हाय, क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स के वन शॉट में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज अच्छा ऐसे हो सकता है तुम लोग भूले भट के आ गए उस लेक्चर में, या फिर हो सकता है तुम लोगों ने YouTube पे सर्च करा हो स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 वन शॉट और उसके बाद आए हो। एनीवे, एक चीज बोलूंगा, वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है एंड मैं जानता हूं कहीं ना कहीं तुम्हें भी बहुत ज्यादा इजी लगता है, पर फिर भी बोलूंगा कि भाई साहब, इस एक वीडियो को देखने के बाद ये वाला चैप्टर तुम्हारा एकदम सॉर्ट हो जाएगा। क्लास 9th में ये वाले चैप्टर में तुम्हें किसी भी एग्जाम में, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो, यूनिट टेस्ट हो, क्लास 9 के फाइनल एग्जाम्स हो, तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। इसको ऐसा मत सोचना कि एक यूट्यूब का वीडियो है, ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। ना 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 ना, सब कुछ पढ़ाएगा अपन, सब कुछ पढ़ाएगा। ठीक है, तेरा बड़ा भाई हूं, तेरे ट्यूशन की फीस बचाने आया हूं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम एडवांस तक लेकर जाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा एंड बस सॉर्टेड है। छोटा सा लेक्चर है, स्टार्ट करते। कॉपी पेन लेकर बैठना, ऐसे नहीं कि मूवी की तरह देख रहे हो, है ना, कॉपी पेन लेकर बैठना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 वन शॉट हमारा टॉपिक है। यार देखो, इस चैप्टर में बता दूं आपको क्या क्या पढ़ना है। सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जाननी है, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें। क्या? आपको बार ग्राफ कैसे बनाना है ये पता होना चाहिए, हिस्टोग्राम कैसे बनाना है ये पता होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है ये पता होना चाहिए। एंड मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। हिस्टोग्राम का एक बताऊंगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार, चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिक्स से मतलब तो समझ ले। स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा से खेलेंगे हम। डेटा मतलब समझ, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। अब जैसे भाई तुमने देखा होगा क्रिकेट, लॉन्डे मतलब जो लड़के हैं, समझ गए होगे, समझ जाओगे कि मानो अर्जेंटीना का मैच चल रहा है, फिर मेस्सी ने कितने मैचेस में कितने गोल स्कोर करे, मेस्सी ने इस कंट्री में कितने गोल स्कोर करे, ये क्या इंफॉर्मेशन है, इसको मैं एक डेटा बोल सकता हूं। क्रिकेट देखा होगा, विराट कोहली जब बैटिंग करने आता है तो भाई उसके स्टैटिस्टिक्स यानी उसका डेटा आ जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई उसने इतने मैच खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और इतने रन स्कोर करे, इतने उसने चौके मारे, इतने उसने छक्के मारे, इतने उसने सिंगल लिए, इतने उसने डबल लिए, इतने उसने माही भाई के साथ डबल और ट्रिपल लिए। यू गाइस गेट द पॉइंट। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये डेटा है। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, जैसे भाई साहब आपके स्कूल में, जो मानो तुम क्लास 9th में हो, मैं तुम्हारे स्कूल में आया, मैंने सब बच्चों के मैथ्स के मार्क्स पूछ लिए। ये भी क्या एक इंफॉर्मेशन है, इसको मैं डेटा बोल सकता हूं। तो इस चैप्टर में हम लोग डेटा के साथ खेलते हैं, जैसे तुम लोग जेन जीज दिलों के साथ खेलते हो। इस चैप्टर में मैं डेटा के साथ, डेटा यानी इंफॉर्मेशन के साथ खेलता हूं। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं करता क्या हूं? इस इंफॉर्मेशन के साथ खेलने का मतलब है, सबसे पहले इस डेटा को मैं कलेक्ट करता हूं, उसके बाद उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके, ऑर्गेनाइज करके लिखता हूं, ताकि मेरे को समझ में आए कि भाई क्या बताना चाह रहा है डेटा। और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करता हूं। इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि भाई डेटा क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे स्कूल में आया, मैंने सबके मार्क्स पूछ लिए, कलेक्ट कर लिए, तो डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, उसको फिर इस बार अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया टैबुलर फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में, जो आज सीखेंगे हम लोग। एंड उसके बाद डेटा मैं देखकर ये समझ रहा हूं कि यार ये वीक है मैथ्स में, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। तो ऑन एन एवरेज पूरी क्लास को मेरे लेक्चर्स की जरूरत है, बिकॉज सारे के सारे ढोर हो रखे हैं। पॉइंट समझ गए ना? तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में मैं डेटा के साथ खेलता हूं, करता क्या हूं, कलेक्शन करता हूं डेटा का, क्लासिफाई करता हूं, एनालाइज करता हूं उस डेटा को, खत्म बात। और इस चैप्टर में मैं उस डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाला हूं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब, कभी तो नोटिस करा है, कभी शायद तुमने न्यूज़पेपर देखा हो, कोई बुक देखी हो, सबसे पहले टेक्स्ट जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं जाता, चित्र जो पिक्चर बनी उस पर ध्यान जाता है, जो टेबल बना उस पर ध्यान जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो अच्छा होता है, मतलब हमको अच्छा लगता है। तो इस चैप्टर में डेटा को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखूंगा। 3 तरह के ग्राफ सीखने, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक एक करके समझते, पहले बेसिक पे बात करते हैं। ठीक है, अब यार मोटा मोटा तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बताऊं तो 3 तरीके के डेटा के बारे में तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहला रॉ डेटा, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, फिर एक कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आराम से सुनना, सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। चलो, तो भाई साहब रॉ डेटा का मतलब, मैं तुम्हारे स्कूल में आया, सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चे थे, 15 बच्चों के मैंने मार्क्स पूछ लिए और यहां पर लिख लिए, ऐसा इमेजिन कर लो। समझ गए? अब क्योंकि सिर्फ 15 बच्चे थे तो 15 बच्चों के मार्क्स मैंने सिंपली ऐसा लिख लिया। 15 बच्चों के मार्क्स यानी 15 बच्चों के ऑब्जर्वेशंस। ये हर एक पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आया? बहुत बढ़िया, अब समझो। तो ये रॉ डेटा, ठीक है।
अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है समझो, मैं तुम्हारे स्कूल में आया, मानो 40 बच्चे हैं, अब मैंने सबके मार्क्स पूछना स्टार्ट करे, तो किसी बच्चे ने बोला मेरे 10 मार्क्स आए, किसी दूसरे ने बोला मेरे 20 आए, किसी ने बोला मेरे 30 आए, फिर किसी ने बोला मेरे 10 आए, फिर किसी ने बोला 20, फिर किसी ने बोला 30, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, मतलब सब लोगों ने 40 के 40 बच्चों ने यही बोला कि भाई मेरे 10 20 30। तो जब ऐसा डेटा हो जहां पर ऑब्जर्वेशंस कम हो, ऑब्जर्वेशंस कम का मतलब 10 है 20 है 30 है, ऐसा नहीं कि किसी के 22 23 25 26 फैला हुआ नहीं, लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है, किसी के 10 किसी के 20 किसी के 30, और 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स 11 स्टूडेंट्स के। इसी को मैं क्या करता हूं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बना देता हूं। कहने का मतलब जब मैं हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी लिख दूं, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, जो 10 ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब क्या, कि जो 10 है वो 5 बार आ रहा है डेटा में, जो 12 है वो 2 बार आ रहा है डेटा में, जो 18 है वो 9 बार आ रहा है डेटा में, जो 20 है वो 3 बार आ रहा है। इसी को बोलते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिख दी, इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर मैं अगर ऑब्जर्वेशंस कम है और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर ऑब्जर्वेशंस कम है और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। समझ गए? फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ नहीं, 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कितनी बार आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रही है। समझ आ गया? अब ऐसे सोचो, मैं तुम्हारे स्कूल में आया, 100-200 बच्चे, और सबके मैंने मार्क्स पूछे, तो कोई बोल रहा है 20, कोई बोल रहा है 21, कोई बोल रहा है 23, कोई बोल रहा है 19, कोई बोल रहा है 18, कोई बोल रहा है 10, कोई बोल रहा है 99, कोई बोल रहा है 87, कोई बोल रहा है 88। पॉइंट समझ गए? अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं और सारे के सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में मैं कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। मतलब क्या? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 या 0 और 10 के बीच में आए, ऐसे 2 बच्चे। फ्रीक्वेंसी मतलब वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है। अरे भाई ऐसे सोचो, अब अगर बहुत सारे बच्चे अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, तो मैं तुम्हारे स्कूल में, मैंने बोला ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 या 0 और 10 के बीच में आए हैं, वो एक साइड हो जाइए, एक ग्रुप में खड़े हो जाइए, एक ग्रुप में खड़े हो जाइए। समझ गए? ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 30 या 30 और 40 के बीच में आए हैं, ऐसे बच्चे एक साथ खड़े हो जाइए। तो ऐसे 5 बच्चे हो गए। यू गाइज गेट द पॉइंट। अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं और सारे के सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इस केस में मैं कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। सिंपल, इजी, क्लियर। अब समझो यहां पे क्या समझना। देखो भाई, ये जो लेफ्ट साइड लिखा होता है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करूंगा, ठीक है? ये लेफ्ट में लिखा होता है ना, ये लेफ्ट में, इसको मैं बोलता हूं लोअर लिमिट। क्या बोलता हूं? लोअर लिमिट। सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, इंफॉर्मेशन है भाई साहब। और जो ये राइट में लिखा हुआ है, ये क्या है भाई साहब? ये आपका अपर लिमिट है, ठीक है? इसको बोलता हूं अपर लिमिट, ठीक है? और ये जो चीज है ना, ये जो ग्रुप है, इसको मैं क्लास इंटरवल बोलता हूं। तो ये ग्रुप है, इसको मैं क्लास इंटरवल बोलता हूं। ये ग्रुप है, इसको मैं क्लास इंटरवल बोलता हूं। तो क्या बोलता हूं? इन चीजों को मैं क्लास इंटरवल, क्या बोलता हूं? क्लास इंटरवल। ये ग्रुप बनाना मतलब क्लास इंटरवल बनाना। इजी है, समझ में आया? पक्का? चलो, अब यहां पर 2 डेफिनेशंस का मतलब समझ लो, ठीक है? 2 बहुत सिंपल चीजें। चलो पीछे बताता हूं। क्लास साइज का मतलब क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लास साइज, इसको मैं स्मॉल h से डिनोट करता हूं, 10th में भी आएगा ये चीज। और दूसरा क्लास मार्क का क्या मतलब है, ये तुम्हें इस साल भी पूछा जाएगा। क्लास मार्क, अब क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। सुनते जाना, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है भैया, समझ में आया? नहीं आया? अभी एग्जांपल दो, अबे दे रहा हूं। क्लास साइज का मतलब उस क्लास इंटरवल का साइज अगर आपको निकालने को बोला जाए, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब होता है क्लास साइज का। क्लास मार्क का क्या मतलब है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। आए, सर के ऊपर से निकल गया। अबे समझा रहा हूं, देखो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई साहब ये क्लास इंटरवल है, बिल्कुल है, ये ग्रुप है, क्लास साइज क्या होगा? सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे क्लास साइज क्या है इसका? 50 माइनस 40 10। इसका क्लास साइज क्या है? 40 माइनस 30 10। इसका भी क्लास साइज क्या है? 30 माइनस 20 10। इसका क्लास साइज क्या है? 20 माइनस 10 10। समझ गए?
क्लियर है? क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू, मिड पॉइंट। अगर मैं तुमसे इस क्लास इंटरवल का 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल, अगर मैं तुमसे इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क पूछूं यानी मिड वैल्यू पूछूं, तो क्या आएगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 50 प्लस 40 90 अपॉन 2 45। तो इसका क्लास मार्क आ गया 45, और तुम्हें दिख भी रहा है 45 इन दोनों के एकदम बीच में आता है। इसका क्लास मार्क क्या होगा सोचो जरा, क्लास मार्क पूछ रहा हूं इस क्लास इंटरवल का, तो 40 प्लस 30 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 70 बाई 2 35। तो इसका क्लास मार्क आ गया 35 यानी मिड वैल्यू होगी 35। इजी, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो भाई साहब आगे चलते, एकदम बेसिक बेसिक बातें तुम लोग समझ गए। अब यार ये ग्रुप्ड वाले में, ये जो कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड वाला होता है ना, इसमें भी दो टाइप होते हैं, ये तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम अगर ध्यान से देखो, दोनों के दोनों ग्रुप या फिर क्लास इंटरवल वाला डेटा है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूं, सोचो जरा। अबे सोचो सोचो, देखो ध्यान लगाओ, मेरा वेट मत करो। देख 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 देख, कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है। दिखा क्या? नहीं दिखा तो मैं दिखाता हूं, देखो जरा। यहां पे जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट, यहां पर जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट, यहां पर जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट। और यहां पर क्या सीन है बेड़ू? यहां पर जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है। अगर यहां पे अपर लिमिट 40 है तो अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 40 नहीं है, कुछ अलग है। यही डिफरेंस है बस। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? चलो तुम ऐसे समझ जाओगे। एक क्वेश्चन पूछता हूं, दोस्तों किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए होंगे। अब 10 तो यहां पे भी लिखा है, 10 तो इस ग्रुप में भी है, तो उस बच्चे को आप किस ग्रुप में डालोगे, किस किस क्लास इंटरवल में डालोगे? उस बच्चे को आप इस ग्रुप में डालोगे यानी इस क्लास इंटरवल में डालोगे, या फिर इस क्लास इंटरवल में डालोगे? शायद तुम लोगों ने समझ लिया होगा, आंसर कर दिया होगा। जिसके 10 मार्क्स आए होंगे वो दोनों जगह पे, लेकिन उसको आप इस वाले क्लास इंटरवल में डालेंगे, बिकॉज एक्सक्लूसिव वाले डेटा में आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, गिनते नहीं हैं। समझ में आया? मतलब तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें ये सिखाया था, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, ये एक्सक्लूसिव है, जो इसकी अपर लिमिट वो इसकी अपर लिमिट। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, अगर तुमने गौर करो, जिसने गौर करा प्लीज कमेंट्स में बताना मुझे, कि इसका मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 आए हैं या फिर 0 और 10 के बीच में आए हैं, मैंने 10 नहीं बोला था, समझे? बस यहां पर यही मतलब है इसका, कि ऐसे बच्चे इस ग्रुप में शामिल होंगे, इस क्लास इंटरवल में शामिल होंगे जिनके मार्क्स 10 आए हैं या फिर 10 और 20 के बीच में आए हैं। तुम बोलोगे भैया 20 का क्या? 20 को अगले वाले ग्रुप में गिनेंगे। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना, नहीं गिनना। और अपर लिमिट को क्योंकि मैं छोड़ देता हूं, एक्सक्लूड कर देता हूं, शायद इसीलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव रखा होगा। समझ गए? हाँ जी। अच्छा भाई साहब, अब इसका मतलब क्या? यहां पे आप दोनों ही लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब ये ग्रुप में कौन कौन बच्चा आ जाएंगे जिनके मार्क्स 21 है, या 21 और 30 के बीच में है, या फिर 30 है। मतलब यहां पे 30 वाला बच्चा भी इधर ही शामिल हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे आप दोनों लिमिट को इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसका नाम इंक्लूसिव डेटा है। क्लियर है भाई साहब? आई होप बहुत प्यारे तरीके से क्लियर होगा। दोस्तों बस आपको एक चीज याद रखनी, क्वेश्चंस करते वक्त आपको अगर इंक्लूसिव डेटा दिया, उसको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे करते हैं अब बस सिखाऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा, टेंशन काहे ले रहे हैं। आगे चले, इजी है, सारे बेसिक खत्म। अब फाइनली इस चैप्टर में आपको 3 ग्राफ समझने, सबसे पहले समझते हैं बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। बहुत इजी समझो। अब भाई साहब एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है? आराम से देख लो, क्वेश्चन समझते, ठीक है? देखो क्या दिया, 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल एज गिवन बिलो। अब इतनी अंग्रेजी तो आती है, नहीं आती तो फिर से रीड करो भैया। 70 स्टूडेंट फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज अ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांस। अच्छा, इसको देखो शायद समझ जाओगे। मोड ऑफ कार, चार, समझ गया कि कार से 4 स्टूडेंट्स जाते हैं। यही दिया हुआ है कि 70 स्टूडेंट से पूछा गया कि आप कौन कौन से ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, यूज करते हैं। तो कार वाले 4 स्टूडेंट्स हैं भाई। 27 स्टूडेंट्स ने बोला कि मैं बस से ट्रैवल करता हूं। मोपेड मतलब स्कूटी होती है, ठीक है? हाँ, स्कूटी से हमेशा मुझे लड़कियों के लिए एक जोक आ जाता है, प्लीज लड़कियां प्लीज ऑफेंड मत होना, इसको पॉजिटिव तरीके से देखना कि तुम्हें गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती यार। अरे मैं मजाक कर, आती है, मतलब आती है।
हाँ चलो, हाँ भैया, तो स्कूटी से 12 स्टूडेंट्स ट्रैवल करते, मैं फिर से जोक कर रहा था, है ना, जोक, दिल पे मत ले लेना। हाँ ठीक है भैया, तो स्कूटी से 12 स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं, बाइसिकल से 19 स्टूडेंट, रिक्शा से 8 स्टूडेंट। पॉइंट समझ गए, इजी। तो इस डेटा को जो कि साफ साफ लिखा हुआ है, टैबुलर फॉर्म इसका दिया हुआ है, इसको बार ग्राफ में पता है कैसे बनाएंगे? सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले याद रखना, जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इसको आप लोग एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लॉट करते हैं, समझ गए? और जो ये फ्रीक्वेंसी दी है कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है, उसको अपन वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं या फिर वर्टिकल एक्सिस। इजी, सुनते जाना, बस सुनते जाना, ठीक है? तो सिंपल है, मैंने क्या करा, देखो, मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई, एक वाई एक्सिस बनाई, मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई, एक वाई एक्सिस बनाई, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, एक वाई वर्टिकल एक्सिस बनाई, सिंपल। अब क्या, एक्स एक्सिस पर ऑब्जर्वेशन लिखने, तो कार लिखा, फिर बस लिखा, फिर मोपेड लिखा, फिर बाइसिकल लिखा, फिर रिक्शा लिखा, समझ गए? इजी। और बस भाई मैंने बनाए रेक्टेंगल्स, बार ग्राफ में बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स, लिख लो इस चीज को, क्या बार ग्राफ में बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स, बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स। अब इस रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ। सुनते जाना, विड्थ को अपन ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ, समझ गए? ठीक है, जो अच्छा, अब ये जो विड्थ है ये यूजुअली सेम रहती है, ठीक है, इसको अपन सेम रखते हैं, और जो लेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। जो लेंथ है या फिर जो हाइट है, लेंथ को अपन हाइट भी बोल सकते हैं, क्या लेंथ को अपन हाइट भी बोल सकते हैं, लेंथ को अपन रेक्टेंगल की हाइट, क्योंकि खड़ा हुआ रेक्टेंगल है, ठीक है भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब समझा रहा हूं, काय को टेंशन है? देखो जरा, अब मैंने क्या करा, जो भाई अब यहां पर मैंने क्या लिख लिया, वही 0 5 10, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा है इसमें से 4, सबसे बड़ा है 27, तो क्यों ना 5 5 का गैप ले लेते हैं, तो 0 से 5 10 15, ठीक है? तो कार वाले का जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट 4 ले ली, इसका मतलब कार 4 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। बस वाले रेक्टेंगल की हाइट 27 ले ली, मोपेड वाले रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 12 ले ली, यहां पे 12 आ रहा होगा, 19 यहां पे ले लिया, 8 कहीं यहां पे ले लिया, पॉइंट समझ गए? तो रेक्टेंगल की जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, रेक्टेंगल की जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी बता रही है, रेक्टेंगल की हाइट फ्रीक्वेंसी बता रही है, फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल की हाइट बता रहा है, सिंपल। और आप देख रहे हो सब रेक्टेंगल की विड्थ एकदम सेम है, ठीक है? एक्स एक्सिस पे लिख दिया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इजी। एक नोट यहां पे लिखा हुआ है, नोट width of the bar is not important but for clarity we take equal widths। जैसे कि मैंने बताया बार का width इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट क्लैरिटी के लिए यूनिफॉर्म लगी उसके लिए मैं width को सेम ले लेता हूं, ठीक है? फॉर ऑल बार्स एंड मेंटेन इक्वल गैप्स इन बिटवीन देम। और आप देख सकते हो दो रेक्टेंगल्स के बीच में मैं इक्वल गैप रख रहा हूं, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, जरूरी नहीं है रखना पर क्लैरिटी के लिए ना अच्छा दिखता है डायग्राम, ठीक है? इजी, समझ गए? तो बार ग्राफ ऐसे बनता है, बार ग्राफ में अगेन मैंने क्या बताया, आप रेक्टेंगल बनाते हो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, रेक्टेंगल की जो हाइट होती है वो रेक्टेंगल की वो फ्रीक्वेंसी दिखाती है उस ऑब्जर्वेशन की, और विड्थ अपन सेम रखते हैं, इजी, समझ में आ गया? अब पता है मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि आप ऑब्जर्वेशन को वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो, ठीक है? ये मजे की बात है, ठीक है? और बहुत आसान है, जैसे अगर आप मानो आप यहां पे कार ले लेते, कार, तो रेक्टेंगल ऐसा बन जाता, मानो आपने यहां पे लिया, यहां पे आपने लिया 5, यहां पे आपने लिया 10, समझ गए? तो ये 4 हो जाता, तो कार की हाइट, कार वाले रेक्टेंगल की लेंथ या फिर हाइट 4 हो जाती, जैसे आपने यहां पे बस लिया होता, बस, तो बस 27 कुछ ऐसा आ जाता। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऑब्जर्वेशन यहां पर वाई एक्सिस पर भी बना सकते हो, कोई लोड नहीं है, इजी। चलो भाई साहब एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बार ग्राफ मेरे ख्याल से बनाना तुम लोग सीख गए, एक और देख लो, अ सर्वे कंडक्टेड, तुम लोग रीड कर सकते हो, बाकी तो कितना आसान है भाई। तो फॉर द कॉज ऑफ इलनेस डेथ अमंग द, ठीक है, अब WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजें डिसाइड करता है कुछ हेल्थ को लेके। तो वहां पर एक सर्वे हुआ जहां पर 25 से 55 साल के बीच में कुछ महिलाएं थी, कुछ फीमेल थी,
चेक करा गया उनको कौन कौन सी डिसीजेज है, कितने परसेंट को कौन कौन सी डिसीज के कारण वो मर रही हैं। ये लिखा डेथ है ना, कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ। ठीक है भाई साहब, तो हुआ क्या, पता क्या चला कि कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, अब हमारी बायो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, पर हाँ कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से 15%, ये 15 का मतलब 15% डेथ्स हो रही है। ठीक है, न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन की वजह से 35% लोगों की डेथ हो रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 10% महिलाओं की डेथ हो रही है, जो कि जिनके जिनके इनके बीच में है। तुम पॉइंट समझ गए, इंजरीज की वजह से 20%, अदर कॉजेस कुछ 20% है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिव अप अबव ग्राफिकली, तो इस इंफॉर्मेशन को मेरे ख्याल से ग्राफिकली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहली डिसीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसका क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। इजी, बार ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है विमेन की इलनेस या फिर डेथ की। आपको देख सकते हो 35% न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। किसकी दिमाग की होती है क्या, मुझे पता नहीं है, तुम बता देना तुम्हें पता हो तो। हम मैथ्स के हैं भाई साहब। हाँ ठीक है, इजी है, बार बार तो समझ ही गए है ना। हाय, सॉरी टू डिस्टर्ब, डरे तो नहीं? मैं ये कह रहा था, ये जो बंदा है ना, ये तुम्हारी ट्यूशन की फीस बचाने आया है, तो पढ़ते रहो। चलो बाय। चलो भाई साहब, अब अपन फाइनली चलते हैं हिस्टोग्राम, और इस पर कौन सा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आएगा ये मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो भाई साहब हिस्टोग्राम क्या होता है समझना। अब हिस्टोग्राम में भी अपन रेक्टेंगल्स ही बनाते हैं, पर इन रेक्टेंगल के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, और ये जो हिस्टोग्राम बनाते हैं ये दोस्तों अपन लोग एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल वाले के लिए बनाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, जैसे अभी जो ये था, ये एक तरीके से क्या था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यहां पर क्या है, ये क्लास इंटरवल वाला डेटा है, और ये एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव है। इसकी अपर लिमिट 20 तो अगले वाले की लोअर लिमिट 20, इसकी अपर लिमिट 30 तो अगले वाले की 30, तो ये आपका एक्सक्लूसिव वाला क्लास इंटरवल वाला डेटा है। तो ऐसे डेटा के लिए आप हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब करते क्या समझना, सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, इसको आप लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ऑलवेज एक्स एक्सिस पर। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको आप हमेशा वाई एक्सिस पर, इस पर कोई चेंज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आया, क्लियर है। अब कैसे बनाते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूं, काय को टेंशन ले रहे हो। ठीक है भाई साहब, चलो तो थोड़ा सा अपन पहले जगह बना लेते हैं। ठीक है क्या, नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे बनाना जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देख लो, 10 से 20, 20 से 30, 10 से लेकर 80 तक जा रहा है। ठीक है, चलो बनाते हैं आराम से। देखो एक बना के दिखा रहा हूं, एकदम आराम से देखेंगे, बहुत प्यारी चीज दिखा रहा हूं, एक बार समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखा मैंने 0, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो भाई 10 से 20, ठीक है, तो मैंने क्या करा, 0 के बाद 10 ले लिया, फिर यहां पे 20 ले लिया। देखो 10 10 का गैप रख रहा हूं मैं, यहां पे 30। तुम लोग को वैसे एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, उस पे बनाना है तुम लोग को। ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया आपका 80। ठीक है, इजी है। अब यहां पर ये स्केल लेना भी, डिसाइड करना सब बताऊंगा, तू बस वेट कर 5 मिनट, एकदम पेशेंस रख, पेन कॉपी सब छोड़ दे। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर तुम देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी है, जो कि आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, उस पे आपको स्केल किस तरीके से लेना, स्केल समझाऊंगा अभी। तो अगर आप देखो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू 16 है, तो कहीं ना कहीं तुम दो दो का गैप ले सकते हो, आ जाएगा यहाँ पे दो दो का गैप लेके। तो यहाँ पे तुम 2 ले लो, यहाँ पे तुम 4 ले लो, यहाँ पे तुम 6 ले लो, यहाँ पे तुम 8 ले लो, यहाँ पे तुम 10, यहाँ पे तुम 12, यहाँ पे तुम 14, यहाँ पे तुम 16। आ गया, इजी है। अब करना क्या है, सुनना ध्यान से, 10 से 20, 10 से 20, 7 लोग हैं एक तरीके से। ठीक है, तो 10 से 20 रेक्टेंगल बनाया, और यहां पर आपने उसकी हाइट ले ली 7। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है ना। 20 मतलब ऐसे बच्चे, मार्क्स समझ लो, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 हैं या 20 और 30 के बीच में, ऐसे 11 स्टूडेंट्स हैं। तो 20 से 30 वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यानी रेक्टेंगल की हाइट आपने ली 12, 12 है ना, 12 है ना, हाँ नहीं 11 है, सॉरी 11 है, तो ये 11 कर लिया, ये आपका 11 ऐसे हो गया। ठीक है, समझ गया ना भाई। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 9 13 16, ठीक है, 9 13 16।
तो यहां पे आ गया आपका 9, समझ गए होगे मेरे ख्याल से, 9 13 13 और 16 16, ठीक है, 9 13 16 4 2, ठीक है 4 2, तो ये 4, ये आपका 4, ठीक है, और ये आपका 2, ठीक है, इजी। एक बार ऐसे देख लेते हैं, समझ गए, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तुम समझ जाओगे, पॉइंट क्लियर है, ग्राफ बन गया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटू, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेक्टेंगल की विड्थ यहां पे सेम है, जरूरी नहीं सेम होगी पर यहां पे सेम है। और ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट करना कि हिस्टोग्राम आप तब बनाएंगे, सबसे पहली चीज नोट करो, जब क्लास इंटरवल वाला डेटा हो। नेक्स्ट चीज, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लास साइज सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, क्लास साइज सेम होना चाहिए। अगर तुम देखो क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी, ठीक है, क्लास साइज सेम है, समझ गए। क्लास साइज सेम नहीं होगा तो क्या करना है वो समझाऊंगा मैं अभी आपको, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लिखाने के लिए आप यहां पे क्या लिख दो कि भाई साहब ये मार्क्स हैं हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर, और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी 1 मार्क्स टीचर इसका रखता है, आधा मार्क्स रखता है, डिपेंड करता है टीचर पर। दोस्तों स्केल क्या लिया आपने, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल क्या लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं समझाता हूं, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस आपने क्या माना है समझना, ऑन एक्स एक्सिस अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो ये ना, ये 1 सेंटीमीटर होता है ग्राफ में, अगर तुम देखोगे तो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10 का गैप, 10 क्या, मार्क्स, मार्क्स। तो आपको ऐसे लिखना है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 मार्क्स, इजी। जैसे अब ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब भी 10 मार्क्स है, देखो ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब भी 10 मार्क्स, पॉइंट समझ गए। सिमिलरली वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का, देखो यहां पर ना ग्राफ में ऐसा डब्बा बना होता है, ऐसा डब्बा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर क्या मतलब है, वाई एक्सिस पर ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर क्या मतलब है, 2, 2 क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 स्टूडेंट्स, इजी। जब आपको नहीं पता कि ये मार्क्स है स्टूडेंट से क्या है, तो आप यूनिट लिख देते हो, क्या यूनिट, कि 10 यूनिट्स 25 यूनिट्स, सॉरी 2 यूनिट्स, वो 25 लग रहा है नहीं, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस, तो इस तरीके से आपको स्केल लिखना होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, इजी है, समझ में आया। अब यहां पर एक और चीज होती है किंक, उसका मतलब क्या होता है समझाता हूं, बट एनीवे ये तुम्हारा बन गया आपका हिस्टोग्राम, डन है, सॉर्टेड। अब देखो नेक्स्ट वाला बहुत प्यारा, एंड लिख के ले लो, यही तुम्हारे पेपर में आने की 99.9% चांसेस है, ठीक है। अब यहां पर भी क्या, रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग फुटबॉल मैच, ठीक है। तो कुछ बच्चे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं पार्क में, उनकी एज पूछी गई, तो भाई साहब ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल या 1 या 2 के बीच में है, ऐसे 5 बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी एज 2 साल है या 2 और 3 साल के बीच में, ऐसे 4 बच्चे। पॉइंट समझ गए, डेटा समझ गए, ठीक है भाई साहब। अब यहां पे एक चीज है, क्लास इंटरवल वाला डेटा है, टिक, एक्सक्लूसिव है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाली की लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव है। थर्ड, क्लास साइज सेम है क्या, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 10 5, 17, अरे क्लास साइज अलग अलग है, क्लास साइज अलग अलग है, तो क्लास साइज आपको सेम बनाना पड़ता है, क्लास साइज आपको सेम बनाना पड़ता है। अब पता है सेम क्यों बनाते हैं, समझ में आएगा, रुक जा सब बताऊंगा, एवरीथिंग, हर एक बेसिक चीज बताऊंगा। अब क्लास साइज सेम बनाते कैसे, पहले वो देखो। तो क्लास साइज बिडू सेम कैसे बनाते हैं, सर आप वो देखिएगा, ठीक है, एकदम आराम से देखना बिडू, ठीक है। तो देखो बिडू, अबे ये क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, अरे हाँ सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत बड़े भाई साहब, क्लास साइज सेम बनाते कैसे समझो, करना क्या है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो अब आपने सबसे पहले यहां पे क्लास इंटरवल लिखा, CI मतलब क्लास इंटरवल, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो क्लास इंटरवल है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5,
5 से 7, 7 से 10 और 10 से 15 और 15 से 17। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? 5, 4, 10, 12, 9, 10, 8। अब आपको यहां पे निकालना पड़ता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। हर चीज का रीजन अगले 10 मिनट के अंदर बता दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, समझाता हूं क्यों निकालना पड़ता है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो, अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज क्या है? यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 2 है। सबसे छोटा क्लास साइज क्या है? सबसे छोटा क्लास साइज 1 है। तो मिनिमम क्लास साइज आप ऊपर लिखते हैं, मिनिमम क्लास साइज आप ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अपॉन इस क्लास इंटरवल का साइज क्या है? 1 इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी 5। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 5 आ गई। तो फ्रीक्वेंसी भी 5 थी, एडजस्टेड 5 आ गई। ऐसा हो सकता है, कोई लोड नहीं है। मिनिमम क्लास साइज क्या है? 1 डिवाइडेड बाय इस क्लास का साइज क्या है? 1 इनटू इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4। तो ये 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्लास साइज क्या है? 1। इस क्लास का साइज क्या है? 2। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 10। तो 1 बाय 2 इंटू 10 दोस्तों 5 आ गया। ये मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 5 आ गई। दोस्तों मिनिमम क्लास साइज क्या है? 1। इस क्लास का साइज क्या है? 2 इंटू 12। तो ये आपका 6 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी 12 थी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 आ गई। एडजस्ट कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी, क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा। मिनिमम क्लास साइज 1 है, इस क्लास का साइज 3 है, इंटू 9। तो दोस्तों ये आ गया आपका 3, 3 3 जा 9। मिनिमम क्लास साइज 1 है, इस क्लास का साइज 5 है, इंटू 10। तो इसके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। मिनिमम क्लास साइज 1 है, इस क्लास का साइज 2 है, इंटू 8। तो 4 आ गया। इजी, समझ गए। अब बनाओ, अब बनाओ आप लोग हिस्टोग्राम। चलो डन भाई। तो वही वाई एक्सेस, वही एक्स एक्सेस, आराम से देखेंगे एकदम, कोई लोड नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो भाई साहब, तो यहां पे लिख दिया मैंने 0। ठीक है, अब क्लास इंटरवल क्या है? 1 2 2 3। तो 1 से लेके 17 तक एक तरीके से। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17। बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 से लेकर 17 तक। अब क्या है, यहां पे सबसे छोटी वैल्यू एक तरीके से 4 है, सबसे बड़ी 12 है। तो एक एक का गैप भी ले सकता हूं, 2 2 का ले लेता हूं, कोई दिक्कत, 2 2 का लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर मतलब 2 चिल्ड्रन। 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया और 12 ले लिया। डन है। अब पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर अपन स्केल लिखते हैं। चलो, तो रेक्टेंगल, तो भाई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी, याद रखना है। ठीक है, तो 1 से 2 5 है, 1 से 2 5 है, 1 से 2 की क्या है? 5 है। आराम से देखना, 1 से 2 की है 5, इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट? फिर 4 है, फिर 5 है। तो 2 से 3 की 4 है, 2 से 3 की 4 है, 2 से 3 की ऐसी 4 आ गई। बहुत बढ़िया। फिर 3 से 5 की 5 है, 3 से 5 की 5 है, 3 से 5 की 5 है। सही है, डन। फिर 5 से 7 की 6 है, तो 5 से 7 की 6 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 7 से 10 की 3 है, तो 7 से 10, आप देख रहे हो रेक्टेंगल की विड्थ अलग अलग हो गई। तो ये 7 है मेरे ख्याल से, 7 की कितनी है? 7 से 10 की 3 है, सॉरी, 7 से 10 की 3 है ना, 7 से 10 की 3 है। डिलीट करते हैं इसको, 7 से 10 की 3 है, 3। ठीक है, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। फिर 10 से 15 की 2 है भाई साहब, तो 10 से 15 वाले रेक्टेंगल की ऐसी 2 आ रही है। बहुत बढ़िया। 15 से 17 की 4 है, तो 15 से 17 की आपकी आ गई ये 4। ठीक है, इजी। सब रेक्टेंगल की हाइट अलग अलग, जो फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, और आपकी ये वो आगे क्या आ गई? विड्थ अलग अलग। तो पॉइंट समझ गए। ठीक है, यहां पर मैंने क्या प्लॉट करा है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या प्लॉट करा है? एडजस्टेड
फ्रीक्वेंसी। डन है। और यहां पर क्या प्लॉट करा है मैंने? एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स। अब अगेन भाई स्केल लिखो, तो स्केल के मार्क्स 100% होते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का मतलब है एक, भाई 1 सेंटीमीटर मतलब एक एक एक, तो 1 सेंटीमीटर एक पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्या? एक, अच्छा एज है ना, एक साल, ठीक है, 1 ईयर। ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या फिर एक चिल्ड्रन, नहीं 2 चिल्ड्रन, सॉरी। 1 सेंटीमीटर मतलब 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। अगर आपको नहीं पता कि चिल्ड्रन है, ईयर्स है, क्या है, तो आप यूनिट्स लिख सकते हैं उसकी जगह। तो ये आपकी स्किल आ गई, इजी, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों करा? बन गया, सॉर्टेड है, बट ऐसा मैंने करा क्यों? वाई डिड आई डू वॉट आई डू, है ना, ऐसा मैंने क्यों करा? ठीक है, चलो भाई साहब मैं समझाता हूं। दोस्तों ये मैंने हिस्टोग्राम बनाया था। हिस्टोग्राम की एक चीज होती है जो तुम्हें पता होना चाहिए, कि इसमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है ना, वो सेम होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बता दो। देख, इस रेक्टेंगल का मान कुछ एरिया होगा A1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ F1 होगी। इस रेक्टेंगल का एरिया A2, फ्रीक्वेंसी F2। समझ गए? एरिया A1, फ्रीक्वेंसी F1। मानो इस रेक्टेंगल का एरिया A4, फ्रीक्वेंसी F4। मानो इस रेक्टेंगल का एरिया A6, फ्रीक्वेंसी F6। अब तुम देखना, एक खास बात नोटिस करना, कि जो इसका एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी है, और जो एरिया 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 है, और जो एरिया 4 अपॉन फ्रीक्वेंसी 4 है, जो एरिया 6 अपॉन फ्रीक्वेंसी 6 है, वो हमेशा एक सेम नंबर के बराबर आएगी। ठीक है, बताऊं कैसे? आपको ये हमेशा रखना है कि एरिया और फ्रीक्वेंसी का रेशियो सेम रहता है, यानी एरिया और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन में होती है। जब भी रेशियोज इक्वल होते हैं तो आप उसको प्रोपोर्शन में कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, समझो। तो उसमें इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, सुनना। तो एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? कुछ 7 इंटू ब्रेड्थ क्या है? 10। तो 7 10 70, एरिया आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 7 है, कितना आ गया? 10। इसका एरिया बताना, इसका एरिया, इसका एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? 11 इंटू ब्रेड्थ 10, तो 11 इंटू 10 110, एरिया आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11, कितना आ गया? कितना आ गया? 10। एक काम करो, इसका देखो, लेंथ कितना है? लेंथ है कुछ 4, ब्रेड्थ कितना है? 10। तो 4 इंटू 10, एरिया आ गया 40। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया 40, एरिया आ गया 40। वो क्या है? हाइट, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, ये भी आ गया 10। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी, एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी, एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमेशा सेम आएगा, 10 10 10 10 10। यही मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, सब के सब ससुरा सेम होंगे। ऐसा हिस्टोग्राम में हमेशा होता है। और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करा है। क्योंकि अगर मैं बिना एडजस्ट करे हिस्टोग्राम बनाता तो एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी का रेशियो सेम नहीं आता, पर क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कर लिया है, तो अब देखना एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी सेम आएगा। देखना जरा, इसका एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? 5, ब्रेड्थ है 1, तो 5 इंटू 1, एरिया आ गया 5, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है इसकी 5। तो दोस्तों एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी 5 बाय 5 आ गया 1 इस रेक्टेंगल के लिए। चलो एक काम करते हैं, रैंडम इसको लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया कितना आ गया? लेंथ कितनी है? 3 इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 1 2 3, तो 3 इंटू 3 9 आ गया। इसका एरिया आ गया 9, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, पांचवें वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, तो 1 2 3 4 5, 9 है। समझे क्या हो रहा है? तो एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी, एरिया 9, फ्रीक्वेंसी 9, 1 आ गया। तुम देखना, तुम इसका एरिया निकालो अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी करो, वो भी 1 आएगा।
तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए मैंने फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करा है, और यही तुम्हें आएगा ये वाला क्वेश्चन। इजी, समझ में आया रीजन के साथ? तो हिस्टोग्राम में एरिया और फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमेशा सेम होता है, या फिर ऐसा बोलो कि एरिया फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन में होते हैं। इजी, डन। चलो भाई साहब, याद रखना ऐसा हमेशा हिस्टोग्राम में होता है, और हिस्टोग्राम में ऑलवेज क्लास इंटरवल्स जो होते हैं वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट करे जाते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर। ऑलवेज, इसका उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ था एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जो कि मैंने बताया तुम्हें। मिनिमम क्लास साइज ऊपर, उस क्लास का साइज नीचे जिसकी आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना चाह रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। इजी। चलो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना आसान है। क्या बोला तुमसे क्वेश्चन में? फॉलोइंग टेबल गिव्स लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। तो कुछ लैम्प्स होंगे, 400 लैम्प्स हैं, उनकी लाइफ टाइम टेस्ट करी गई। लाइफ टाइम का मतलब, अच्छा सबसे पहले एक्सक्लूसिव है जो इसकी अपर लिमिट, अगले वाले की लोअर लिमिट, ठीक है। तो ऐसे लैम्प कितने हैं जिनकी लाइफ टाइम 300 घंटे से 300-400 घंटों के बीच में? मतलब भाई ऐसे लैंप जिनकी लाइफ टाइम 300 घंटा है, मतलब वो 300 घंटा तक जलते हैं, या फिर 300 से 400 घंटा के बीच में जलते हैं, ऐसे 14 लैंप्स हैं। पॉइंट तुम समझ गए, डेटा तुम समझ गए। क्या बोला? रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। तो ये तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, देखो कर ही लोगे। देखो अब ये क्यों लेकर ना समझाऊंगा, समझ गए ना? 300 से 400 की फ्रीक्वेंसी 14, देखो वही बना हुआ है, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव है, क्लास इंटरवल वाला, और क्लास साइज भी सेम है। इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100, सबका क्लास साइज सेम है। तो डायरेक्ट आपने देखो ऐसा हिस्टोग्राम बना दिया, समझ गए? समझ गए, ऐसा आपने हिस्टोग्राम बना दिया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, ये दिख रहा है? ये क्या मतलब है? इस साइन का मतलब होता है किंक। क्या मतलब होता है? किंक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं समझाता हूं। दोस्तों अगर तुम ध्यान दो, तो जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। अगर मैं लेंथ वाइज, कॉमन सेंस वाइज पूछूं, तो जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। लेकिन ये यहां पर 100 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां पर 100 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां पर 100 रिप्रेजेंट कर रहा है। पर 0 से डायरेक्ट आप 300 पे जंप कर गए, तो जो ये सेम चीज है यहां पर 300 रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको किंक लगाना पड़ता है। मतलब जब आप 0 से डायरेक्ट किसी वैल्यू पे कूद रहे हैं, जबकि आपको 100 पे कूदना चाहिए था, तो 100 पे क्यों नहीं कूदे? क्योंकि आपका 100 से डेटा ही स्टार्ट नहीं हो रहा। क्योंकि आप 0 से डायरेक्ट 300 पे कूदे, पर 100 का गैप है, तो आपने किंक से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और ये सेम किंक आप इधर भी लगा सकते हो, अगर आप मानो 0 से डायरेक्ट 50 पे कूद रहे होते। भाई अगर आप इसको ऐसा देखो ना, अगर मैं यहां पे स्केल लिखता तो एक्स एक्सिस पर स्केल क्या हो जाती? 100 मतलब 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100। 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 आवर्स। पर ये वाला 1 सेंटीमीटर 100 आवर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 300 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने किंक लगा दिया। समझ गए? जब आप एक वैल्यू से डायरेक्ट किसी वैल्यू पे कूद रहे हैं, तो आप किंक लगा के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप स्केल समझ गए ना भाई? 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 आवर्स है, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 है, पर यहां पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 नहीं है, तो आपने किंक लगा दिया। इजी, ठीक है, इसलिए वाला क्वेश्चन लेकर आया था। नेक्स्ट क्या पूछा है? बहुत सिंपल। हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ऐसे कितने लैम्प्स हैं जिनकी लाइफ टाइम 700 घंटे से ज्यादा होगी? अब यहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज होकर आंसर करते हैं। अच्छा 700 से ज्यादा, तो ऐसे 74 लैम्प्स है। गलत। क्या उन्होंने ऐसा पूछा कि ऐसे कितने लैम्प्स हैं जिनकी लाइफ टाइम 700 घंटे या 700 और 800 घंटे के बीच में है? अगर ऐसा पूछा होता तो 74 लैम्प होते, पर उन्होंने बोला 700 से ज्यादा। तो 700 से ज्यादा में 800 से ज्यादा वाले भी आ जाएंगे, 900 से ज्यादा वाले भी आ जाएंगे। भाई 700 से ज्यादा में 700 से 800 के बीच वाले भी आ जाएंगे, ये वाले भी आ जाएंगे, ये वाले भी आ जाएंगे। तो ये सारे लैम्प्स को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 74 प्लस 62 प्लस 48, ये आपका आ जाएगा 184 लैम्प्स। तो ऐसे कितने लैंप है जिनकी लाइफ टाइम 700 घंटे से ज्यादा है? ऐसे 184 लैंप है। तो बार ग्राफ बनाना भी सीख गए, हिस्टोग्राम बनाना भी सीख गए। अब एक और क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाना सीखो, फिर थोड़ा सा बेसिक एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे लेके चलता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या है समझो। क्लास इंटरवल वाला डेटा है, टिक।
हिस्टोग्राम बनाना है, क्लास इंटरवल का डेटा है टिक, क्लास साइज सेम है क्या, 4 4 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4, क्लास साइज भी सेम है, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव है क्या, एक्सक्लूसिव नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, तो इसको आपको इंक्लूसिव में सॉरी इंक्लूसिव को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये करते कैसे वो देखो, टीचर्स वैसे रटवाते हैं पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, और अगर तुम्हें ये टीचर ने रटवाया था तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर समझाया था तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। अब मतलब टीचर्स क्या बोलते हैं कि इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का मतलब जो इसकी अपर लिमिट है वो अगले वाली की लोअर लिमिट बनाने के लिए हम लोग 0.5 माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट से और 0.5 प्लस कर देते हैं अपर लिमिट में। ऐसे ही बताया ना शायद तुम लोग को, मैं इसका रीजन समझाता हूं ऐसा क्यों होता है, और ऐसे हर बार नहीं होता, तुम्हारे सिलेबस में ऐसा होता है। भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझा रहा हूं। देखो आपको क्या करना होता है, जो इसकी अपर लिमिट है और जो अगले वाले की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, सिर्फ एक का, इन्हीं को आपको सेम बनाना है, सिर्फ एक का गैप है, जितने का भी गैप है उसको 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा याद रखना गैप को 2 से डिवाइड करो, जितने का भी गैप है, 4 का गैप है, 5 का, 10 का, 11 का, जितने का भी गैप है उसको 2 से डिवाइड करो। अब क्योंकि आपके सिलेबस में हमेशा गैप 1 का ही दिया जाता है तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। कहने का मतलब आपको बस क्या करना है, 25 लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस कर दो, अपर लिमिट को 0.5 से प्लस कर दो। तो 25 को 0.5 से माइनस तो 24.5 आ जाएगा, इसको 0.5 से प्लस तो 29.5 आ जाएगा, 0.5 से माइनस तो 29.5 आ जाएगा, 0.5 प्लस तो 34.5 आ जाएगा, 0.5 माइनस तो 34.5 आ जाएगा, 0.5 प्लस 39.5 आ जाएगा, 0.5 माइनस तो ये आपका 39.5 आ जाएगा, 0.5 प्लस 44.5 आ जाएगा, 0.5 माइनस तो 44.5, 0.5 प्लस तो 49.5, लोअर लिमिट में माइनस तो 49.5, अपर लिमिट में प्लस तो 54.5, और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है 5 15 23 20 10 7। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर तुम ध्यान दो, अगर तुम ध्यान दो तो जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाली की लोअर लिमिट बन चुकी है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाली की लोअर लिमिट बन चुकी है, मतलब डेटा एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो चुका है, और बस अब हिस्टोग्राम बनाना है, वो तो कर लोगे, इजी है ना, वो तो कर ही लोगे। एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ऐसे ले लेना 0 से 24.5 ले लेना, फिर 29.5 ले लेना, फिर 34.5, याद रखना यहां पर, क्योंकि देखो ना ये एक तरीके से 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, कुछ 5 का, भाई इन दोनों के बीच में 5 का गैप है तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ 5, 5 क्या, यहां पर दिया नहीं कि ये मार्क्स है क्या है, तो 5 यूनिट लिख दो। तो एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट। अब पर ये 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आप 0 से डायरेक्ट यहां पर कूदे तो यहां पर आप ऑलवेज ऑलवेज एक किंक लगा देंगे, समझ गए ना, इजी कर लोगे। और यही वाई एक्सिस पर वही देखो 5 10 7 दिया तो 5 5 का गैप लेना, 5 10, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट, यहां पर भी 5 यूनिट, यूनिट क्यों, बिकॉज अपन को पता नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं है क्या, समझ गए, क्लियर है, कर लोगे, बस बहुत बढ़िया। तो हिस्टोग्राम यहां पे खत्म। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाना सीख गए, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जरा फटाफट देखो कितना आसान है। क्या बोला कि भाई देखो तुम ग्राफ समझ गए, रीड करने का मन ही कर नहीं करा होगा भाई, ये देखने का मन करा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि बिहार में कुछ बना हुआ है, अच्छा 1992 से 1993, 1993 से 19, अच्छा समझ गए क्या दिया हुआ है, कोल प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स, समझ गया। तो बिहार में कोल का कितना प्रोडक्शन हुआ है इस साल में, कुछ 70 मिलियन टन, और उसके जस्ट नेक्स्ट साल में कुछ 80 मिलियन टन, समझ गए। तो बिहार में 2 साल में कोल प्रोडक्शन दिया है, यूपी का दिया है, वेस्ट बंगाल का दिया है, आंध्र प्रदेश का दिया है, मध्य प्रदेश का दिया है, मध्य प्रदेश इज वेयर आई बिलोंग फ्रॉम, ठीक है, समझ गए, इजी है। तो क्या बोला, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस बार ग्राफ, तो बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बार ग्राफ गिवन अबव या बिलो या साइड में जहां पे भी दिया हुआ है, तो बार ग्राफ tells us
coal production in million tons in different states in the year 1992 से 1993 and in the year 1993 से 1994. Easy. अंग्रेजी की भाषा में यहां पे लिख दोगे the bar graph given shows the coal production in million tons in the years 1992 से 1993 and 1993 से 1994 in different states. Easy. Next, which two states have same production in 1993-1994? तो इस वाले साल में किसका सेम प्रोडक्शन? अगर तुम ध्यान दो, इस बार की हाइट ये है, इसकी भी ये है, तो 70 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है बिहार में और एमपी में. तो भाई तुम समझ गए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार और एमपी. नेम द स्टेट हैविंग सेम प्रोडक्शन इन बोथ द ईयर्स. ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका दोनों साल में सेम प्रोडक्शन हुआ है? अगर तुम देखो तो इस साल में यूपी का 10 मिलियन टन है, इस साल में भी 10 मिलियन टन है, तो यूपी में कोई चेंज नहीं है. विच स्टेट हैज मिनिमम प्रोडक्शन? समझ गए, सबसे कम प्रोडक्शन भी किसका ही है, यूपी का ही है. इजी, एकदम बेसिक चीजें हैं यार. ठीक है, अब फटाफट आंसर करेंगे. 3 2 1 गो. इन हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू. मैंने सिखाया था कि हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो किसके साथ प्रोपोर्शन में होता है? रेक्टेंगल का एरिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल. भाई तो बताया था मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन फ्रीक्वेंसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये इक्वल होता है, मतलब प्रोपोर्शन में होता है. समझ गए, इजी. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? हिस्टोग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा. ठीक है, ग्रुप्ड डेटा, क्लास इंटरवल वाले डेटा में हिस्टोग्राम बनाता हूं, इन विच क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी आर रिस्पेक्टिवली टेकन अलोंग. क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी आर रिस्पेक्टिवली टेकन अलोंग. अच्छा, तो क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली लिखा है. दोस्तों क्लास इंटरवल को कहां प्लॉट करते हो आप? एक्स एक्सिस पर या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर. तो भाई क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पहले, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पहले, वाई एक्सिस बाद में. मतलब क्लास इंटरवल को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप वर्टिकल एक्सिस पर. इजी, सिंपल है मेरे ख्याल से. चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? इन हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस एज. हिस्टोग्राम में आप बेस को क्या लेते हो? हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल का बेस होता है वो क्या होता है? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल. तो रेक्टेंगल का जो बेस होता है वो क्लास इंटरवल होता है. इजी, समझ गए. ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और, इसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में बता के जाना, बिकॉज यही एक क्वेश्चन है जो एक तुम्हें घर पे करना है. जीपीके का मतलब होता है घर पे करो और कमेंट्स में आंसर बता के जाना. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन. जिसका आंसर सही होगा उसको कमेंट मैं लाइक कर दूंगा. डन है, आसान. चलो लास्ट टॉपिक पे चलते हैं चैप्टर के, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग, और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. कौन सा आएगा वो बता दूंगा. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करते हैं समझना. सबसे पहली चीज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप हिस्टोग्राम की मदद से बना सकते हैं और बिना हिस्टोग्राम के भी बना सकते हैं. पहले हिस्टोग्राम की मदद से सीखते हैं. अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में करते क्या है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट. दिख रहा है, हिस्टोग्राम बनाना सबको आता है, हिस्टोग्राम बनाना सबको आता है, बना लो. चलो बनाते हैं. तो एक काम करते हैं, चलो जैसे ये दिया क्वेश्चन, आराम से देखेंगे सब लोग. ठीक है, क्या बोला? रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ. ठीक है, आपसे बोला होगा, चलो एक काम करो, मैं बोल रहा हूं, यहां पे तो नहीं बोला. हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है. क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम. कैसे बनाएंगे समझना. सबसे पहले हिस्टोग्राम बना ले, बना लोगे मेरे ख्याल से. वो तो क्या, देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल वाला डेटा है, यस. एक्सक्लूसिव है, यस. क्लास साइज सेम है क्या? 5 का 5 का 5 का 24.5 माइनस 19.5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 555. क्लास साइज भी सेम है, तो हिस्टोग्राम बन जाएगा. आइए बनाते हैं. सबसे पहले वही बना लो. अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट समझो, एक छोटी सी चीज और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनते जाना. इसके जस्ट पहले वाला क्लास इंटरवल कौन सा होगा और इसके जस्ट बाद वाला क्लास इंटरवल कौन सा होगा, ये बता दो. अगर होता तो, वैसे तो है नहीं, वैसे तो है नहीं, पर अगर होता तो क्या होता? 5 का गैप है, तो इसके पहले वाला हो जाता कुछ माइनस 0.5 से, माइनस 0.5 से 4.5, यही होता. और इसके जस्ट बाद वाला जो इसकी अपर लिमिट, वो अगले वाले की लोअर लिमिट 39.5 से 5 का गैप
44.5 हो जाता। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आपको डेटा क्या दिया है कि 4.5 इयर्स या 4.5 से 9.5 इयर्स के बीच में 10 लोग हैं, 9.5 इयर्स या 9.5 से 14.5 इयर्स के बीच में इतने लोग हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर तुम्हें गेस करनी हो तो? फ्रीक्वेंसी 2 होगी, 4 होगी। 2 4 का मतलब समझ गए कि भाई इस एज के 2 लोग हैं, इस एज के 4 लोग हैं। कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? 0, बिकॉज ये क्लास इंटरवल है ही नहीं ना। जब आपने डेटा कलेक्ट करा तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी एज -0.5 से 4.5 के बीच में है, और एज तो नेगेटिव हो भी नहीं सकती, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इस ग्रुप वाले एक भी लोग नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, ये समझना जरूरी है। सेम चीज, ऐसा भी कोई नहीं है जिसकी एज 39.5 है या 39.5 से 44.5 के बीच में है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई 0। अब ऐसा क्यों करा सब समझाएगा, अपन टेंशन मत ले, हर चीज का रीजन बताएगा। समझ गए? तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको एक पहले वाला क्लास इंटरवल और एक बाद वाला क्लास इंटरवल लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। क्यों लेंगे, रीजन समझा दूंगा। समझ गए? बनाएं अब, चलो तो बनाते हैं बेडू आराम से एकदम। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पर आप लेंगे क्लास इंटरवल और वाई एक्सेस पर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी। चलो तो 4.5 से 9.5, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, क्यों ना यहां पर मैं ले लेता हूं 4.5, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं 9.5। समझ गए? क्लियर है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक सेकेंड, यहां पर मैंने ले लिया 4.5, यहां पर मैंने ले लिया 4.5, यहां पर, ठीक है। फिर दोस्तों यहां पे क्या आ जाएगा आपका 14.5, यहां पर क्या आ जाएगा 19.5। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं? 9, हाँ सही है, चलो डन। फिर यहां पर आ जाएगा आपका 24.5, फिर यहां पर आ जाएगा आपका 29.5, फिर यहां पर 34.5, 39.5, 44.5। पॉइंट तुम समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा बस इसको एक्सटेंड कर लो इस वाली लाइन को, बिकॉज आपको 0 पॉइंट, भाई माइनस का 0.5 कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? डन है? पक्का क्लियर है? नहीं वैसे यहां पे ना 0.5 कहीं, चलो ठीक है यहीं ले लेते हैं, माइनस का 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर तुमने फ्रीक्वेंसीज का क्या करा, 10, 28, 32, 40, ठीक है। तो भाई एक काम करें, 5 5 का गैप ले ले, 5 5 मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो यहां पर आपने 5 5 का गैप ले लेते हैं, तो ये आ गया 5, ये आ गया 10, ये आ गया 15, ये आ गया 20, ये आ गया 25, ये आ गया 30, ये आ गया आपका 35, ये आ गया 40, ये आ गया 45, और ये आ गया आपका 50। डन है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम समझ गए, यहां पर 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम समझ गए। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 इयर्स, ठीक है ना, एंड वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 पर्सन्स। बहुत बढ़िया, स्केल तुम लोग खुद से लिख लोगे, लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अब भाई साहब मैं हिस्टोग्राम पहले कंप्लीट करता हूं। तो सबसे पहले 4.5 से 9.5 ध्यान से देखेंगे, 4.5 से 9.5, ठीक है। तो 4.5 से 9.5 के बीच में कितने लोग हैं भाई, 10 लोग हैं। तो इसका रेक्टेंगल बन गया 10 का, ठीक है। फिर ये 28 है, तो 9.5 से 14.5 ये हो गया आपका 28 का, ठीक है। फिर 32 और 40, 32 और 40, तो ये आ गया आपका 32, फिर ये आ गया आपका 40, ठीक है। फिर ये आपका 50, 35, 12, ये आ गया आपका 50, 50, ये आ गया आपका 35, 35, और ये आ गया आपका 12, 12 किधर है, 12 आपका कहीं इधर आ जाएगा। इजी, हिस्टोग्राम बन गया। अब क्या करना है समझना दोस्तों, ये वाला भी तो एक क्लास इंटरवल है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो अगर तुम यहां पे रेक्टेंगल बनाने जाते तो उसकी भाई ये मानो ये फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, फिर ये 4, ये 2, ये 1, ये 0, ऐसे ही बनता रेक्टेंगल, बेसिकली उस लाइन सेगमेंट के ऊपर आ जाता। समझ गए? इजी है।
सेम चीज यहां पर भी, जो रेक्टेंगल बनता उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, तो ऐसे ही बन जाता। अब करना क्या है, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ये, इसको ऊपर ले लो, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये होगा कहीं, इसको यहां पे ले लो। इसका मिड पॉइंट ये, एकदम बीच वाली वैल्यू ये, बीच वाली वैल्यू ये, बीच वाली वैल्यू ये, बीच वाली वैल्यू ये, बीच वाली, ये मिड पॉइंट है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है। और बस कुछ नहीं करना, ये मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, डन, खत्म। ये मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए और ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। इजी, समझ में आया? ये बन गया आपका बिड़ू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। क्लियर है? अब मैंने ये जीरो वाला क्लास इंटरवल क्यों लिया था? उसका रीजन है क्योंकि हिस्टोग्राम में, आपको हिस्टोग्राम पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी के रेशियो के बराबर, मतलब एरिया और फ्रीक्वेंसी का रेशियो सेम होता है, प्रोपोर्शन में होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो एरिया ऑफ पॉलीगॉन होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के बराबर होता है, एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स के बराबर होता है, एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स के बराबर होता है। मतलब समझाता हूं, मतलब यह है, स्टार लगा के नोट कर लो, स्केल खुद से लिख लेना, ठीक है। मतलब यह समझना, जैसे ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये जितने भी रेक्टेंगल्स, इनका एरिया कुछ आएगा, सम, इन सबका एरिया को प्लस कर लो, उसका जो एरिया होगा वो पॉलीगॉन के एरिया के बराबर। पॉलीगॉन कौन सा है दोस्तों? पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो लाइंस, एक ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट की मदद से बनता है। जैसे रेक्टेंगल 3 साइड का पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलैटरल 3 साइड का पॉलीगॉन है, 3 4 5, पेंटागन 5 साइड का पॉलीगॉन है। वैसे अगर तुम ध्यान दो, ये भी तो लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये, ताकि आप इसको ज्वाइन कर पाओ, भाई ये भी तो पॉलीगॉन ही हुआ। ये जो येलो लगाया, इसका जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल्स के एरिया के बराबर होता है। और पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए यहां पर मैंने 0 0 लिया, अदरवाइज आपको देखो ना ऐसा ज्वाइन करना पड़ता है, ऐसा। इसका क्या सेंस है? इसको ज्वाइन करने का क्या सेंस है? समझ गए? तो यहां पे आपने 0 ले लिया, यहां पे आपने 0 ले लिया, ऑटोमेटिकली ये एक्स एक्सिस वाले पार्ट की वजह से एक पॉलीगॉन बन गया। ये पॉलीगॉन ही तो देखो ना, जिसका शेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड। समझ गए? तो जो पॉलीगॉन का एरिया होता है, जो भी इसका एरिया होगा वो उतना ही रेक्टेंगल का एरिया होगा। समझ गए? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम बन गया। विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या एक तरीके से, भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका मिड पॉइंट है, और वाई कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? क्लियर है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? इसका एक्स क्या है, इसका एक्स क्या है? क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। और इसका वाई क्या है? वाई क्या है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो हिस्टोग्राम मत बनाओ, क्या करो? क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लो और फ्रीक्वेंसी दिया होता है, तो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर लो, खत्म बात। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर लो, खत्म बात। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर लो, खत्म बात। वही लिखा हुआ है कि भाई मार्क हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, सॉरी, क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट कर लो और फ्रीक्वेंसीज को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर लो, और बस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। एक करके दिखाता हूं, आराम से देखना। जैसे मानो, ठीक है, अच्छा यहां पे ये चीज देखो, मैंने तुम्हें बता दी क्या, टू कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए वी अज्यूम दैट देयर इज अ क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी 0 बिफोर द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड आफ्टर द लास्ट क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल के पहले भी एक क्लास इंटरवल होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली 0 है बिकॉज वो डेटा ही नहीं दिया है, एंड लास्ट क्लास इंटरवल के बाद भी एक क्लास इंटरवल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली 0 है। ठीक है, अब जैसे ये दिया हुआ है, देखो क्लास इंटरवल वाला डेटा है, एक्सक्लूसिव, हाँ एक्सक्लूसिव नहीं है ये,
एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? जो इसकी अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है तो कर लोगे convert। क्या लिखोगे इसको 29.5 और इस 34.5। कैसे डिसाइड करा था? इन दोनों के बीच गैप 1 का, गैप को 2 से डिवाइड करो, तो 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। डन। दोस्तों अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या सब लोग ध्यान देंगे, 29.5 और ये आ गया 34.5, ये आ गया 34.5 और ये आ गया आपका, लिखो जरा 39.5, वो आ गया आपका 39.5 और ये आ गया आपका 44.5, फिर आ गया 44.5, ये आ गया आपका 49.5, फिर आ गया 49.5 और ये आ गया आपका 54.5, ये आ गया भाई साहब 54.5 और ये आ गया भाई साहब आपका 59.5। अब क्लास इंटरवल मत प्लॉट करो, उसकी मिड पॉइंट निकालो। तो मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क क्या आएगा? मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क, डायरेक्ट लिख दूं क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट होता है। तो क्लास मार्क निकालते कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 34.5 प्लस 29.5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 10, 9 प्लस 4 13, ये आ गया 14, 5 6, 64 को 2 से डिवाइड करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 64 को 2 से डिवाइड 32 आ गया, तो इसका मिड पॉइंट आ गया 32। वैसे इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? निकालो। इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा 37, निकाल के देख लेना। इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा आपका 42, निकाल के देख लेना। पर आपको डायरेक्ट क्या समझ में आ रहा है भैया? क्लास साइज 5 का है, क्लास साइज 5 का है, तो मिड पॉइंट के बीच में भी 5 का डिफरेंस होगा, तो यह आपका आ जाएगा 47, यह आ जाएगा 47 प्लस 5 52, ये 57। तुम चेक कर सकते हो, इसका मिड पॉइंट 57 होगा, इसका क्लास मार्क ये होगा, इसका क्लास मार्क ये, तुम चेक भी कर सकते हो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 12 12 16 20 8 10 और 4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज तुम मिस कर रहे हो, सोचो क्या? प्लॉट तो कर लोगे, क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट तो कर लोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो, बताओ क्या? सोचो क्या? इसके पहले वाला क्लास इंटरवल, इसके बाद वाला क्लास इंटरवल जरूरी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए। तो अगर इसके पहले कोई होता तो वो 29.5 और इसके पहले क्या हो जाता भाई? 5 का गैप है तो 24.5, इसके बाद क्या हो जाता? 59.5 और 64.5। ऑब्वियसली ऐसा क्लास इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी 0 हो जाती। समझ गए? मिड पॉइंट क्या है भाई इसका? भाई साहब इसका मिड पॉइंट क्या है बड़ू? 27, और इसका मिड पॉइंट क्या है बड़ू? 60। समझ गए? तो बस करना क्या है? करना क्या है? बस एक्स एक्सिस पर ये ले लो, वाई एक्सिस पर ये ले लो, एक्स एक्सिस पर ये ले लो, वाई एक्सिस पर ये। अब भाई 32, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर इसको ले लेते हैं, इजी है। देखो ये तो है सिंपल, 27 से स्टार्ट किया, 27 5 5 5 5 का गैप, तो 27 32 37 42 47 52 57 62। फ्रीक्वेंसीज कहां लूंगा? वाई एक्सिस पर। अब फ्रीक्वेंसी इन्होंने कैसे ले ली? फ्रीक्वेंसी इन्होंने ले ली, अगर तुम देखो तो 20 तक जा रहा है, तो इन्होंने एक एक का गैप ले लिया, वैसे आप दो दो का भी ले सकते थे। समझ गए? तो पहले क्या प्लॉट करोगे? 27,0, तो 27,0 इधर आ जाएगा। फिर क्या प्लॉट करोगे? 32,12, तो 32,12 इधर आ जाएगा। फिर क्या? मिड पॉइंट और क्लास इंटरवल 37,16, तो 37,16 इधर आ जाएगा। दोस्तों ये 42,19 होगा, देखना ये 42,9 20 है क्या? अच्छा 20 है, 42, हाँ ठीक है 20, थोड़ा सा वो शायद नीचे, समझ जाओगे इतना, है ना दोस्तों? 47,8, तो देखो 47,8 इधर आ जाएगा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से नीचे हो रहा है, बट चलो लेट इट बी। 52,10 हो जाएगा ये मेरे ख्याल से। 57,4 62,0, 57,4 62,0 और ये तुम्हारा 52,10। बस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, आपको मिल गया ये देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इजी, समझ में आ गया? डन है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिना हिस्टोग्राम की मदद से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बड़ू? क्या करना पड़ता है बड़ू? मिड पॉइंट
और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर दो, खत्म बात, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट क्या, इसके पहले वाला क्लास इंटरवल, इसके बाद वाला क्लास इंटरवल लेना ही पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए। और याद रखना कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होता है, और स्केल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्केल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जाने भाई साहब, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और देखो, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, एक तरीके से आराम से देखना क्या बोल रहे हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पता है क्यों कब बनाया जाता है, जब आपको दो डेटा को कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल मानो क्लास 9 है, सेक्शन ए होगा उसका, सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए का कुछ परफॉर्मेंस होगा, सेक्शन बी का कुछ परफॉर्मेंस होगा। सेक्शन ए के परफॉर्मेंस का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दो, सेक्शन बी के परफॉर्मेंस का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दो, और पॉलीगॉन देख के आप समझ जाओगे कौन सा सेक्शन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मानो आपको कंपेयर करना है कोहली और बाबर आजम को, वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है बट तुम समझ गया ना। मानो पाकिस्तान वालों को कंपेयर करना है, मानो पाकिस्तान वालों को कंपेयर करना है, ठीक है, जोक की तरह लेना है ना। तो विराट कोहली के रन्स का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लो, बाबर आजम के रन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लो, पॉलीगॉन देख के समझ जाओगे कि भाई कौन ज्यादा बेहतर रन स्कोर कर रहा है। इजी, डन है ना। चलो भाई साहब, तो बेसिकली मानो सेक्शन ए के मार्क्स फ्रीक्वेंसी, सेक्शन बी के मार्क्स फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली चीज क्लास इंटरवल है, हां जी। एक्सक्लूसिव है 10 10 20 20, हां जी। क्लास साइज सेम है क्या, 10 10 10 10 10 10 10 10 10, बहुत बढ़िया। दोस्तों करना क्या है, बहुत इजी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। तो सबसे पहले इससे जस्ट पहले वाला क्लास इंटरवल कौन सा होगा, -10 से 0 वाला, और इसके बाद वाला 50 से 60 वाला। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या 0, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या 0, सेम चीज यहां पर -10 से 0 फ्रीक्वेंसी 0, 50 से 60 फ्रीक्वेंसी 0। इंपॉर्टेंट क्या, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा भाई, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा -5, इसका 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, देखो ना 50 + 40 90/2 45, दिख भी रहा है, इसका 55। ठीक है, सेम चीज मिड पॉइंट्स यहां पर हो जाएंगे, -5 मिड पॉइंट हो गया, ये 5 मिड पॉइंट हो गया, ये 15 मिड पॉइंट हो गया, 25 मिड पॉइंट हो गया, क्लास मार्क मिड पॉइंट मतलब क्लास मार्क 35 हो गया, 45 हो गया, और ये 55 हो गया। अब प्लॉट क्या करना है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी, इजी है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट, तो 5 15 10, तो यही लिख लेते हैं अपन। एक्स एक्सिस पर क्या लिख लिया, 5 10 15 20, 5 का गैप ले लिया, सिंपल। वाई एक्सिस पर क्या, फ्रीक्वेंसीज लिख ली। तो सबसे छोटी एक तरीके से तुम देखो 3 है, सबसे बड़ी एक तरीके से 19 है, तो 2 का गैप ले लो, 3 का गैप, तुम्हारी मर्जी, इन्होंने 2 का गैप ले लिया। ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 मार्क्स, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 स्टूडेंट्स। पॉइंट समझ गए, तो बस वही प्लॉट कर दिया। प्लॉट कैसे करेंगे देखो, तो -5,0, तो -5,0 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या 5,3, समझ गए तुम लोग, -5,0, अरे -5,0 प्लॉट करा, फिर 5,3 प्लॉट करा, फिर क्या हो जाएगा 15,9, 15,9, तो 15 ये है, 9 किधर है, 9 आपका इधर कहीं होगा, तो 15,9 हो गया। ठीक है, समझ गए ना, इजी है ना। फिर देखो 25,17, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हैं, तो 25,17 इधर कहीं आएगा। देखो वैसे ही देखो, ये सेक्शन ए 55,0 भी तो है, देखो ना 55,0, अगर y 0 तो x एक्सिस पर आएगा वो पॉइंट। सिमिलरली -5,0 5,5 तुम यहां पे समझ गए, -5,0 5,5 15,19, -5,0 5,5 15,19, और बस उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। समझ गया ना, इजी है ना बिल्कुल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना तो सीख गए, एक ही ग्राफ पे दोनों सेक्शन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। अब यहां से तुम वैसे देखो, अगर मैं तुम्हें यहां पे पूछता कि दोनों सेक्शन में से बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है, तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है शायद कि यार 0 से 10 में यहां पे 3 लोग हैं, यहां पे 5 लोग हैं, 10 से 20 में यहां पे 9, यहां पे 19 है,
20 से 30 में यहां पे 17 यहां पे 10 है, तो मार्क्स बढ़ रहे हैं। यहां पे 12 यहां पे 16। दोस्तों ये 16 नहीं, एक सेकेंड, कुछ एक सेकेंड 25,10 कुछ गलती यहां पे 25,10 35,16 25,10 25,10 35, ये 30 दोस्तों ये 10 है यार, ये 10 है ना, इसको आप 10 करो, ये आपका 10 है, ठीक है। और यहां पे ये मेरे ख्याल से 15, हाँ ये 15 था, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। 35, 10 एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 35 10 है 12 है, एक सेकेंड रुक जाओ, 25, 15, तो 25, 15 ये भी सही है यार। 35, 10 है क्या ये 10 है। 35, 10 एक सेकेंड 25, 15 35, हाँ सही है, सब सही है, समझ गए। हाँ तो भाई साहब कमिंग बैक टेबल में अगर मैं देखूं कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो 40 से 50 में 9 लोग हैं यहां पे सिर्फ एक बंदा है। मैक्सिमम मार्क्स में यहां पे ज्यादा लोग हैं, मैक्सिमम मार्क्स में यहां पे कम लोग हैं। 30 से 40 में यहां पे 12 है, यहां पर 10 है, यहां पर 20 से 30 में 17 है, यहां पर 15 है। कम मार्क्स में यहां पर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मार्क्स में यहां पर ज्यादा लोग हैं। तो कौन सा सेक्शन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, एक तरीके से ये वाला सेक्शन। बाकी तुम्हें ये ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कैसे फोकस करना सब लोग, फोकस करना सब लोग। तो ये सेक्शन बी का ग्राफ है, पहले ऐसे ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर एकदम से धक 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 एकदम नीचे आ गया, एकदम नीचे आया, एकदम नीचे आया। इसको देखो, ये ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर धीरे 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 नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से जीरो नीचे आ गया। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। तो सेक्शन ए ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द पॉलीगॉन द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज बेटर इन कंपैरिजन टू सेक्शन बी। आई होप तुम्हें पॉइंट समझ में आ गया, बहुत इजी था ये तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क पे देकर जा रहा हूं, और इसी टाइप का ये कंपैरिजन करने वाला ही क्वेश्चन तुम्हें आएगा, लिख के रख लो। या तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा, 2 डेटा दे देंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने को बोलेंगे, पूछेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देख के ये बताओ कौन सा बेहतर है या कौन सा वीक है। पॉइंट तुम समझ गए है ना। या फिर वही हिस्टोग्राम एडजस्ट करने वाली फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई 2 टीम्स है, अच्छा 2 सेक्शंस है। सेक्शन ए, अबे ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स क्यों कर दी इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, हाँ भाई हमारी गलती हो गई। डेटा ये है कि 2 टीम्स है, टीम ए और टीम बी। टीम ए, अच्छा ये सबसे पहले क्लास इंटरवल वाला डेटा है, यस। क्लास साइज 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, क्लास साइज 5 का है। एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है। जो इसकी अपर लिमिट बगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट बगले वाले की लोअर लिमिट नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 से माइनस तो ये 0.5 बन जाएगा, 0.5 से प्लस तो 6.5 बन जाएगा, 0.5 से माइनस 6.5 बन जाएगा, 0.5 से प्लस 12.5 बन जाएगा। समझ गए, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। क्लास इंटरवल उसके पहले वाला इसके बाद वाला लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट पर निकाल लेंगे और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देंगे। पॉइंट पर पहले समझो क्या है कि टीम ए क्या कर रही है, वो पहली 6 बॉल्स में इतने रन्स बना रही है, और टीम बी पहली 6 बॉल्स में इतने रन्स बना रही है। दोनों ने बॉल्स खेली। टीम ए 7वीं बॉल से लेकर 12वीं बॉल में 1 रन बना रही है, और टीम बी 7वीं बॉल से लेकर 12वीं बॉल में 6 रन बना रही है। पॉइंट तुम समझ गए, ठीक है ना दोस्तों। ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया, क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट निकाल लिया, और फ्रीक्वेंसी दोनों की दी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या, इसके पहले वाला इसके बाद वाला क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा। चलो लिख के दे देता हूं, इसके जस्ट पहले वाला कर ही लोग यार मेरे ख्याल से, ये तो इसमें क्या ही लोड है, और बस प्लॉट कर देना। तो ये तुम्हारा घर पे करो प्रॉब्लम है, प्लीज 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 एक क्वेश्चन यार कर लेना। जब तक एक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बस पॉइंट ये।
ठीक है ना। अब मैंने इतना करा दिया, इतना तुम लोग खुद से कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चंस घर पे करने को दिए हैं, ये वाला तो कर लेना, इसका आंसर कमेंट्स में बता नहीं पाओगे। जो एक दिया है उसको कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना। स्केल का ध्यान रखो, चीजों का ध्यान रखो, सब सॉर्टेड है, डन है। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट। 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं स्केल के ऊपर कि एक बार ग्राफ है, द हाइट ऑफ अ बार इज 5 सेंटीमीटर। किसी बार की हाइट, किसी बार की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। बार की हाइट क्या बताती है, क्या बताती है? हिस्टोग्राम में या फिर बार ग्राफ में बार की हाइट क्या बताती है? एक तरीके से फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से, है ना। तो भाई इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है एंड इट रिप्रेजेंट्स 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स मतलब 40 मार्क्स, 40 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर का मतलब है, 5 सेंटीमीटर का मतलब है 40 यूनिट्स। ठीक है, तो एक काम करूं, बाहर में क्या क्वेश्चन, मुझे ये बताओ 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? अगर, चलो ऐसा करते हैं, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या? 80 यूनिट्स। क्यों? अगर तुम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये 80 यूनिट्स बन जाएगा। अच्छा, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 80 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 1 यूनिट का मतलब कितना सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मतलब कितना सेंटीमीटर, क्यों पूछ रहा हूं समझ जाओगे, सिंपल है। 40 को नीचे करो तो 5 सेंटीमीटर बाय 40, 1 यूनिट। अगर तुमने भाई 40 को नीचे करा तो डिवीजन में आया तो यहां पे 1 यूनिट बचा। तो 5 बाय 40 कितना होता है बॉस? 1 बाय 8, भाड़ में जान दो। 1 यूनिट मतलब 5 बाय 40 सेंटीमीटर, 1 यूनिट मतलब 5 बाय 40 सेंटीमीटर। एक तरीके से सोचो कि तुम्हें 10 चॉकलेट, सॉरी 40 चॉकलेट का प्राइस दिया होता, तुमने 1 चॉकलेट का प्राइस निकाल लिया। समझ गए? अब क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंटिंग 56 यूनिट्स। एक बार होगा जिसकी हाइट 56 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी हाइट क्या होगी? जैसे जो ये बार है जो 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो 40 यूनिट्स। भाई ये जो बार है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है 40 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ये बार है जो 56 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी हाइट क्या है? फिर से, ये जो बार है ये 40 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। ये जो बार है ये 56 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी हाइट क्या होगी? सिंपल है दोस्तों, 2 यूनिट, अगर तुम दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 यूनिट 2 इंटू 5 बाय 40 रिप्रेजेंट करेगा 10 यूनिट, इस साइड भी 10 मल्टीप्लाई कर दो 56 चाहिए तो दोनों साइड 56, तो अगर तुम इस साइड 56 मल्टीप्लाई करोगे तो 56 बन जाएगा, इस साइड 56, तो 56 इंटू 5 बाय 40 सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 5 1 जा 5 8 जा 8 1 जा 8 7 जा, तो 7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 56 यूनिट्स। समझ गए? तो एक ऐसा बार जो 56 यूनिट से रिप्रेजेंट कर रही है उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। इजी है, समझ गए, सॉर्टेड, दैट्स इट। तो क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट यहीं पर खत्म, और इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझा, फिर कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड का मतलब, उसका भी मतलब समझा, क्लास इंटरवल समझा, क्लास साइज समझा, क्लास मार्क समझा, कंटिन्यूअस और ग्रुप में 2 टाइप होते हैं, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, दोनों का मतलब समझा। फिर बार ग्राफ, बार का मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हाइट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। समझ गए? बार ग्राफ में आप ऑब्जर्वेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर ले सकते हो। रेक्टेंगल की जो विड्थ हम यूजुअली सेम रखते हैं क्लैरिटी के लिए, रेक्टेंगल के बीच में गैप यूजुअली सेम रहता है क्लैरिटी के लिए। हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल वाला डेटा बनाते हैं एक्सक्लूसिव में, और फ्रीक्वेंसी सॉरी क्लास साइज सेम होना चाहिए। तो हिस्टोग्राम बनाना सीखा जब क्लास साइज सेम है, हिस्टोग्राम बनाना सीखा जब क्लास साइज डिफरेंट है, एडजस्ट करके फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम की मदद से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिना हिस्टोग्राम की मदद से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और कुछ भी नहीं, बस क्या, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करा जाता है। इजी, समझ में आया? चंगा सी, थैंक यू सो मच। स्टैटिस्टिक्स वन शॉट यहीं पे खत्म। कैसा लगा लेक्चर प्लीज मुझे बताकर जाना, एंड दैट्स इट। इसके बाद क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा सॉर्टेड है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।